आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है भारत की असली ताकत क्या है। आप बात कर रहे हो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने तो तुम्हारी जलालत देखी है यार। Soldiers, we all know these so-called threshold exercises are being pushed for political optics to boost image for the Bihar elections. But remember, we serve India, not any party. मोदी को खरा जवाब दे दिया इन्होंने, खरा। ये वीडियो ने रेलवे वालों के लिए बनाई है। रेडी वालों को, ठेले वालों को कह रहा है कि अगर आपको मक्खियां उड़ाने के लिए कोई बंदा चाहिए तो वो मैं हाजिर हूं। अब ना काम बनता। तो ये ड्रम बजाकर ए आर रहमान साहब को बता दें कि म्यूजिक में अगर मुझे जगह मिल जाए कहीं, में जाए जन। कि जिस मंदिर के आप पंडित होंगे ना, उस मंदिर में भी जनता नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मोदी जो है वो मेरे ख्याल से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। यहाँ क्या मामला है कि उसको समझ नहीं लगती है कि बात किसको क्या तड़ी लगानी है। पहले तो ये सोचना है आपने मोदी साहब के तड़ी लगानी किसको है। गीदड़ भक्तियाँ जो है ना आपकी, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये फजूल सी बड़के मारना। दिखाएं जी जरा क्या कह रहे हैं, पहला क्लिप जरा दिखाएं। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है भारत की असली ताकत क्या है। यार हैरान कुन बात है कि मैं परेशान हूं कि मोदी क्या हो गया तुम्हें, कि क्या ये आप बात कर रहे हो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने तो तुम्हारी जलालत देखी है यार। तुम्हें सेंस नहीं आ रही है। टोपी जड़ी पाई है, यानी जो टोपी पहनी हुई है, वो टोपी जो है वो कहीं आपको सुकून नहीं लेने दे रही है। जो ऊपर आपने सर पे कैप रखी हुई है, टोपी तो हमने आपको डालनी है। जब टोपी डालेंगे ना हम आपको, तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि टोपी होती क्या है। बात समझ में आपकी नहीं आ रही। आप क्यों ऐसी पब्लिक को, यानी वहां की आवाम को पागल बना रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा यूं ताकत, और ये वो क्या दिखा रहे हैं आप ताकत। ताकत तो हमारी पूरी दुनिया ने देखी है, हमारी पाक आर्मी की ताकत देखी है। और आपको बता दिया ऑपरेशन सिंदूर, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन, बीच में बड़ा कुछ कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि इंडिया ताकतवर है, इंडिया फलां है, ये है वो है, हम हमारी फौज ये है। यानी झूठे तरीन आदमी आप। अजीब सी यानी सोच भी नहीं है यार आपकी कि आप क्या कह रहे हैं। आपका ही बंदा है, आप ही की आर्मी का बंदा है, और क्या कह रहा है जी, क्या कह रहे हैं दिखाइएगा जरा। Soldiers, we all know these so-called threshold exercises are being pushed for political optics to boost image for the Bihar elections. But remember, we serve India, not any party. वेरी गुड जी, बहुत अच्छे, वेल डन। मैं इंडियन आर्मी का ये जो बंदे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और बड़ी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और कमाल बात की है। मोदी को खरा जवाब दे दिया इन्होंने, खरा। यानी जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ये जो आपने भड़क मारी ना कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में, ये आप बिहार के जो इलेक्शन के लिए सारी ये बकवास कर रहे हैं और ये जो झूठी बातें कर रहे हैं और भौंके जा रहे हैं, बेतुका भौंके जा रहे हैं, ये सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए आप भौंक रहे हैं कि जी मैं ये। और आपकी आर्मी ने जवाब दे दिया आपको कि हम ना किसी पार्टी के साथ हैं, ना हम कोई सियासी पार्टी के साथ हैं, हम ना मोदी के साथ हैं, ना मोदी के कहने पे हम चल रहे हैं। हम सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए हैं। कि वेरी गुड, आर्मी को होना भी ऐसे ही चाहिए। जवाब देने के बाद जब अब मोदी को ये पता चल गया कि मुझे ना तो कोई जनता मुंह लगा रही है, ना तो बिहार के इलेक्शन में मेरा कुछ बनने वाला, मेरी सियासत तो होगी खत्म। यानी इंडिया आर्मी ने भी जवाब दे दिया कि भी हम आपके साथ नहीं हैं, और बिहार के लोगों ने भी जवाब दे दिया कि हम आपको वोट नहीं डालेंगे। अब मोदी हो गया परेशान। अब वो साइड बिजनेस शुरू करने के चक्कर में है, काम ढूंढने के चक्कर में है कि मैंने कौन कौन से काम करने। अपनी सीवी तैयार कर रहा है। सीवी क्या तैयार कर रहा है कि अपने वीडियोस बना के सीवी तैयार कर रहा है। हम तो लिख कर तैयार करते हैं ना, सीवी बनती है, लेकिन वो वीडियो बनाकर तैयार कर रहा है। वो बताना चाह रहा है आपको कि मैं कौन कौन से काम कर सकता हूं। पहला काम बताएं जी, मोदी क्या काम ढूंढ रहा है। अच्छा जी,
ये रेलवे वालों के लिए वो कह रहा है, ये वीडियो ने रेलवे वालों के लिए बनाई है, झंडी लहरा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं ट्रेन को निकलवा सकता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं, ये काम भी मुझे आता है। ये मैं झंडी, अगर किसी को ज़रूरत हो रेल में मुझे नौकरी मिल जाए झंडी वाले की, तो मैं वो ड्यूटी दे सकता हूँ। यानी ये उन्होंने सीवी तैयार की है कि ये काम भी साइड बिजनेस में मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा काम दिखाएं जी ज़रा। अच्छा, यहां पर ये अभी एक ना पोस्ट में, इसकी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि व्हाट इज दिस, कि मसलन ये क्या कर रहा है, कि ये कर क्या रहा है मोदी, ये जो परना हिला रहा है, यानी ये जो मफरल अपना जो हिला रहा है, तो ये क्या कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ क्या कर रहा है। ये कह रहा है फल फ्रूट वालों को, ये रेडी वालों को, ठेले वालों को कह रहा है कि अगर आपको मक्खियाँ उड़ाने के लिए कोई बंदा चाहिए तो वो मैं हाजिर हूँ। मुझे यहाँ ये पाव भाजी मैं लगाऊंगा ठेले पे, पाव भाजी ठेले पे लगाऊंगा और मैं मक्खियाँ यूँ उड़ा सकता हूँ और ये काम भी मुझे आता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मोदी बता दूं कि आपके ठेले पे भी किसी ने नहीं आना। सियासत तो इसकी चली नहीं, अब सियासत तो इसकी गई ख़त्म, और बाकी जो ये काम ढूंढ रहा है उन कामों में भी ये नाकाम होगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्या बनेगा, अब ये ठेले पे भी लोग नहीं आएंगे। अच्छा, और भी इसने सीवी तैयार की है, यानी और भी काम बताता हूं मैं आपको कि और भी इसने काम दिखाएं जरा वो वीर जवानों का। अच्छा जी, डमरू बजा रहे हैं, ये लोगों को खुश करेंगे। अगला दिखाए जरा ड्रम, जरा वो भी दिखा दें जरा। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये इन्होंने बनाया जी AR रहमान साहब के लिए। ये उस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं जहाँ पर टैलेंट जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर टैलेंट को सिलेक्ट करते हैं। और एक प्रोग्राम इंडिया का चलता है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि इंडियन आइडियल तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति बड़े शौक से देखता हूँ मैं। और ये जो है ना, तो ये ड्रम बजाकर AR रहमान साहब को बता रहे हैं कि म्यूज़िक में अगर मुझे जगह मिल जाए कहीं तो मैं म्यूज़िक भी बेहतरीन बजा लूँगा, और ये ड्रम श्रम ये जितना भी है ना, मैं म्यूजिशियन बहुत अच्छा बन सकता हूँ। अगर सियासतदान में अच्छा नहीं बना तो म्यूजिशियन बन सकता हूँ। तो प्लीज़ ये देखें, मैं बजाकर दिखा भी रहा हूँ आपको। यानी रिकॉर्ड करके ये सारा कुछ भेज रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं इनको जॉब मिलनी चाहिए, ये सोच रहे हैं। मोदी तुम जितना मर्जी सोचते रहो, ड्रम भी तो पुट्ठे बजा रहे हैं, वो भी सही नहीं बजा रहे, ठीक है ना। इतना यार बिल्कुल पागल कर दिया तुम्हें, पागल। पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान की अवाम ने भी, और पाकिस्तान ने भी, और आपकी जनता ने भी आपको पागल कर दिया है, बिल्कुल खत्म। एक और चाहते हैं नौकरी, कौन सी नौकरी चाहते हैं जी? लाश भाड़ में जाए जनता। पंडित की जॉब भी ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कह रहे कि पंडित बन जाऊं, गुरुदेव बन जाऊं, यानी आप मुझे गुरुदेव भी समझ लें, गुरुदेव भी पंडित भी बन जाएंगे। जिस मंदिर के आप पंडित होंगे ना, उस मंदिर में भी जनता नहीं आएगी। ये भी कि उस मंदिर में भी जनता नहीं जाएगी जिस मंदिर के आप पंडित होंगे। और गुरुदेव आपको कौन मानेगा भाई, आप भूखे ही मरेंगे। आपकी आखिरी बात यह है कि आपने ऊपर का टिकट कटाना है और उसके बाद फिर चले जाना है। ये मामला होना है कि नुक्कड़ में पड़े रहोगे किसी ना किसी जगह पे, यहाँ कुछ ऐसा करोगे, कुछ छोटा मोटा काम मिल सकता है आपको सियासत के बाद। हाँ, हम आपको कोई काम दे सकते हैं, हम सोच रहे हैं क्या काम दें आपको, क्योंकि वो जो जिस तरह पिछले दिनों आपने कहा था ना कि गोबर बड़ा कीमती है, तो उसका ठेका हम आपको दे देंगे। पाकिस्तान में गोबर का ठेका, ये आपने जो धमकियाँ शमकियाँ लगाई ना, इसको भूल जाएं। क्योंकि इसलिए भूल जाएं कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और हम बड़े ताकतवर लोग हैं।
अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बहुत ताकतवर कंट्री है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।